नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। जी हां, रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर आपको सरकारी विभागों में आने वाली विभिन्न प्रकार की वैकेंसीज के अपडेट हम प्रोवाइड कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 मुख्य डिपार्टमेंटों में बम्पर वैकेंसीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। अगर पहली बार आप हमारी वीडियोज़ पर आए हैं या वीडियोज को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन वैकेंसीज के बारे में। नंबर 1, पहला नंबर है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी। राजस्थान आरपीएससी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रिक्रूटमेंट 2022, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2022 है। इसके अंतर्गत 24 पोस्टों को आवेदन के रूप में मांगा गया है। इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं यहाँ पर। एप्लीकेशन इन पदों के लिए 20 मई 2022 से शुरू हो चुकी हैं। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए 19 जून 2022 है और लास्ट डेट है ऑनलाइन एग्ज़ाम फीस सबमिट करने के लिए या जमा करने के लिए 19 जून 2022। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड की अवेलेबिलिटी की सूचना आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के द्वारा दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो जर्नल और अदर स्टेट के जो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं 350 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना है। वहीं ओबीसी और बीसी कैंडिडेट्स को, जो कि राजस्थान के डोमिसाइल्ड हैं, 250 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। एससी एसटी जो राजस्थान के डोमिसाइल्ड हैं उनको 150 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना होगा। फ़ीस पेमेंट राजस्थान ई मित्र पोर्टल के द्वारा। इसके अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो एज की गणना 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। आवेदक की मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स आरपीएससी के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। अब बात करते हैं पोस्ट। जैसा कि पोस्ट नेम हमने बताया, राजस्थान ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 24 पोस्ट हैं और जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन पदों के लिए आवेदक 10+2 विद साइंस होना चाहिए, जैसे बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के साथ में डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में होना चाहिए। नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर भी आपको आनी चाहिए, यानी राजस्थानी कल्चर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 2, अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर 2, डिपार्टमेंट नंबर 2, उत्तर प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंतर्गत आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए यूपी पंचायत सहायक कम डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ रिक्रूटमेंट 2022 के माध्यम से आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकेंगे। टोटल वैकेंसी हैं 2783 वैकेंसी। इम्पोर्टेंट डेट की बात की जाए तो ये एप्लीकेशन के लिए आप 18 मई 2022 से ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग 3 जून 2022 तक आप ऑफलाइन मोड में अपने आवेदनों को समस्त डॉक्यूमेंट्स के साथ भरकर कंसर्न डिपार्टमेंट में या पंचायती राज डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जमा कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट जो है इसके लिए 10 से 17 जून 2022 के आसपास आपकी पब्लिश की जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच सभी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। नो एप्लीकेशन फ़ीस फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स। अब बात करते हैं यहाँ पर इन पदों से रिलेटेड एज लिमिट की। तो आपको बता दें, एज लिमिट की गणना 3/6/2022 के आधार पर की जाएगी। मिनिमम एज आवेदक की 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर रूल्स ऑफ यूपी गवर्नमेंट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ के 2783 पदों के लिए जो कम से कम क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ सेम ग्राम पंचायत फ्रॉम वेयर यू अप्लाइंग। 10+2 इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड जो कि भारत में स्थित हैं।
रोजगार नंबर 3 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा वेरियस सिलेक्शन पोस्ट एक्स रिक्रूटमेंट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। टोटल वैकेंसी हैं 2065। इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन इन पदों के लिए 12 मई 2022 से स्टार्ट हो चुकी हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 13 जून 2022 है। रात के 11 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि 15 जून 2022 है। लास्ट डेट ऑफलाइन फीस पेमेंट की यानी बैंक के चालान के माध्यम से 18 जून 2022 तक आप कर पाएंगे। CBT एग्ज़ाम डेट यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अगस्त 2022 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है। इस एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल होंगे उसकी सूचना आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये फीस का पेमेंट करना है। SC ST PH कैंडिडेटों के लिए और ऑल कैटेगरी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस पेमेंट ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या SBI ई चालान के माध्यम से ऑफलाइन मोड में आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो आपको बता दें कि एज लिमिट की गणना 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। आवेदक की कम से कम आयु 18 साल, अधिकतम आयु 30 साल होनी चाहिए। पोस्ट वाइज ये आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। सिलेक्शन पोस्ट एक्स लेवल यानी मैट्रिक ग्रेड के लिए 10वीं पास होना चाहिए आवेदक को इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। इसके अलावा इंटरमीडिएट से रिलेटेड जो पोस्ट हैं, पद हैं, उनको अप्लाई करने के लिए आवेदक के पास 10+2 इंटरमीडिएट किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल के पदों के लिए बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं रोजगार संख्या 4, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC स्कूल लेक्चरर जो कि संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट 2022 के अंतर्गत आप ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर पाएंगे। RPSC एडवर्टाइजमेंट नंबर है 03/2022। टोटल वैकेंसी हैं 102। यहाँ महत्वपूर्ण डेट्स और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आपको बताए देते हैं। इन पदों के लिए 16 मई 2022 से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि फीस पेमेंट की और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की हर तरह से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को 14 जून 2022 तक आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल होंगे इसकी सूचना आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस जो कैंडिडेट जनरल और अदर स्टेट सभी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 350 रुपये फीस का पेमेंट करना है। EWS OBC और BC कैंडिडेट जो कि राजस्थान के डोमिसाइल्ड हैं 250 रुपये फीस पेमेंट करनी है। SC ST राजस्थान डोमिसाइल्ड कैंडिडेट को 150 रुपये फीस और जो करेक्शन चार्जेज हैं 500 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। अगर आपके फॉर्म में कोई या एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, अगर आप उसको सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा। फीस पेमेंट करने के लिए आप राजस्थान ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप अपनी फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो इन पदों के लिए एज लिमिट की जो कैलकुलेशन है 1 जुलाई 2022 के आधार पर की जाएगी। आवेदक की जो कम से कम एज है वो 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम एज 40 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर RPSC स्कूल लेक्चरर इन संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट रूल्स 2022 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 जुलाई 2022 के आधार पर आपके पास में
स्कूल लेक्चर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत 102 पदों के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में मिनिमम 48% मार्क्स के साथ ही शिक्षा शास्त्री या बीएड डिग्री भी आवेदक के पास होना अत्यंत आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए आप और जो अन्य सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसके लिए आपको नोटिफिकेशन में अच्छे से आपको पढ़ लेना चाहिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। अब बात करते हैं यहाँ पर रोजगार समाचार नंबर 5। रोजगार समाचार नंबर 5 उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल के द्वारा मांगे गए पदों के लिए आवेदन पत्रों के बारे में। यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म जिसका एडवर्टाइजमेंट यूपीपीसीएल 05/VSA/2022 है। टोटल पोस्ट हैं 14। इम्पोर्टेंट डेट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बता दें कि ऑनलाइन इन पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं 24 मई 2022 से, या 24 मई 2022 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की और फीस पेमेंट करने की 14 जून 2022 है। ऑफलाइन फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है 16 जून 2022। एग्ज़ाम डेट जुलाई के लास्ट वीक में कंडक्ट कराए जाएंगे। एडमिट कार्ड जो हैं वो एग्ज़ाम से पहले कब से अवेलेबल होंगे आपके मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको सूचित किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1180 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना है। SC ST 826 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना है जो कि यूपी के डोमिसाइल्ड हैं। वहीं PH दिव्यांगजनों के लिए 12 रुपये केवल जो वेबसाइट चार्जेज हैं मेंटेनेंस चार्जेज हैं केवल 12 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना है। फ़ीस पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से करा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 2022 के एज लिमिट के बारे में। तो एज की गणना 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। आवेदक की मिनिमम आयु 21 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन में यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर रिक्रूटमेंट रूल 2022 के आधार पर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इन पदों के लिए यानी असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी सिविल के 14 पदों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आवेदक के पास में BE या BTech डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जो कि भारत में स्थित है, या फिर सेक्शन A और सेक्शन B द एसोसिएट मेंबरशिप होनी चाहिए ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, या फिर आवेदक के पास एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स लंदन का मेंबरशिप होनी अत्यंत आवश्यक है। तो अगर आपकी भी क्वालिफिकेशन इन पदों से मैच करती है तो इन पदों के लिए आप ज़रूर आवेदन कर दें अंतिम तिथि से पहले। अब बात करते हैं रोजगार नंबर 6। रोजगार नंबर 6 ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के द्वारा मांगे गए आवेदन पत्रों के बारे में जो कि असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म के द्वारा मांगे गए हैं, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर IARI 01/2022 है। टोटल वैकेंसी है 462,462। एज लिमिट 1 जून 2022 के आधार पर एज की आपकी गणना की जाएगी। आवेदक की कम से कम आयु 20 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 30 साल होनी चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन IARI असिस्टेंट रिक्रूटमेंट रूल 2022 के आधार पर दिया जाएगा अपर एज रिलैक्सेशन। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दें इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 7 मई 2022 से, और ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट और फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट 1 जून 2022 है। आवेदन फॉर्मों में करेक्शन या त्रुटि को सही करने के लिए 5 से 7 जून 2022 के बीच में आप आवेदन पत्रों में
करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट जून 2022 के अंतिम सप्ताह में एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस आवेदकों के लिए 1200 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना है, SC ST के लिए 500 रुपये और सभी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेटों के लिए 500 रुपये फ़ीस का पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो असिस्टेंट के इन 462 पदों के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए आवेदक को किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो कि भारत में स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं रोजगार समाचार नंबर 7। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPPCL कैंप असिस्टेंट ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/VSA/2022 है। टोटल वैकेंसी 25 हैं। एज लिमिट की गणना इन पदों के लिए आप देखेंगे 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। इन पदों के लिए जो आवेदक की मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन, अपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा UPPCL कैंप असिस्टेंट ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट रूल 2022 के नियमों के आधार पर। अब बात करते हैं इन पदों से संबंधित महत्वपूर्ण डेट्स और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 25 मई 2022 से और ऑनलाइन आवेदन करने की और फीस जमा करने की अंतिम तिथि है 15 जून 2022। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में फ़ीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि 17 जून 2022 है। एग्ज़ाम जुलाई के लास्ट वीक में किया जाएगा। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले अवेलेबल होंगे, जिसकी सूचना आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC EWS के लिए 1180 रुपये है, SC ST के लिए 826 रुपये और PH दिव्यांगजनों के लिए 1200 रुपये फ़ीस का पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का। इन पदों के लिए कैंप असिस्टेंट ग्रेड 3 ऑनलाइन रिक्रूटमेंट 2022 के 24 पदों के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए आवेदक को किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जो कि भारत में स्थित हो। आवेदक को हिंदी स्टेनोग्राफी की जो स्पीड है 60 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए और कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। रोजगार समाचार नंबर 8। ज्वाइन इंडियन आर्मी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो क्रम है, आर्मी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं। TGC 136वां कोर्स है ये। रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आर्मी TGC 136 कोर्स जनवरी 2022 में इस कोर्स को स्टार्ट किया जाएगा। टोटल पद हैं 36। इम्पोर्टेंट डेट हैं। एप्लीकेशन इन पदों के लिए 11 मई 2022 से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की 9 जून 2022। लास्ट डेट है कंप्लीट फॉर्म को सबमिट करने की और प्रिंट करने की 9 जून 2022। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC SC ST और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस से छूट दी गई है। इंडियन आर्मी TGC 136वां कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है, ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट पुरुष उम्मीदवार ही एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए। पास्ट और अपीयर्ड इंजीनियर डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड और ब्रांच में आवेदक के पास में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट जो कि इंजीनियरिंग की डिग्री में फाइनल ईयर के या फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो कैंडिडेट भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आर्मी TGC 136 में कोर्स के लिए जो एज लिमिट है आवेदक की कम से कम आयु 20 साल, अधिकतम आयु 27 साल होना चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब बात करते हैं रोजगार संख्या 9। रोजगार संख्या 9 डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट के अंतर्गत इंडिया पोस्ट के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक GDS रिक्रूटमेंट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। टोटल वैकेंसी हैं या टोटल पद हैं 38,926।
इम्पोर्टेंट डेट GDS के इन पदों के लिए 2 मई 2022 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 5 जून 2022। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है 5 जून 2022। मेरिट लिस्ट या रिजल्ट की घोषणा कब की जाएगी उसकी सूचना आपको वेबसाइट पर और आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी। आपको ध्यान रखना है GDS के इन पदों के लिए मेरिट बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये है। SC ST PH और सभी कैटेगरी की फीमेल उम्मीदवारों के लिए या महिला उम्मीदवारों के लिए 0 फीस रखी गई है, कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। एग्ज़ाम फीस का पेमेंट आप इंडिया पोस्ट ई-चालान के माध्यम से कर सकते हैं किसी भी नियरेस्ट हेड पोस्ट ऑफिस या GPO पर जाकर। अब दोस्तों बात करते हैं इन पदों के लिए एज लिमिट की। GDS के इन पदों के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो 5 जून 2022 के आधार पर गणना की जाएगी। मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल। अपर एज रिलैक्सेशन में GDS इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट रूल 2022 के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इन पदों के लिए ग्रामीण डाक सेवक GDS के 38,926 पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में। साथ ही आवेदक को लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वो रह रहे हैं। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए आप इन पदों से संबंधित नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं रोजगार समाचार संख्या 10। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC लेक्चर स्कूल एजुकेशन या PGT टीचर रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म। इन पदों के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर पाएंगे। RPSC एडवर्टाइजमेंट 02/2022 है। टोटल वैकेंसी हैं इन पदों के आप यहाँ देखेंगे 6000 यहाँ पर दी गई हैं। अब इम्पोर्टेंट डेट की बात की जाए तो PGT टीचर RPSC के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 5 मई 2022 से शुरू हो चुकी हैं और लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की और फीस पेमेंट करने की 4 जून 2022 है। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल होंगे इसकी सूचना आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के माध्यम से दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और अदर स्टेट के उम्मीदवारों के लिए जो कि सभी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं 350 रुपये फीस पेमेंट करना है। EWS OBC और BC कैंडिडेट के लिए जो कि राजस्थान के डोमिसाइल हैं 250 रुपये फीस पेमेंट करनी है। SC ST जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं 150 रुपये फीस का पेमेंट करना है। फीस का पेमेंट आप राजस्थान ई मित्र पोर्टल या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इन पदों के लिए एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। आवेदक की जो कम से कम एज है वो 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम एज 40 साल होनी चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन RPSC स्कूल लेक्चर PGT रिक्रूटमेंट 2022 के आधार पर दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेक्चर स्कूल एजुकेशन PGT टीचर के 6000 पदों के लिए आवेदक के पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में विद डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी BEd या DLEd भी आवेदक के पास होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए और सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी और पोस्ट अवेलेबिलिटी के लिए आप डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये सारी जानकारी रोजगार से संबंधित जो कि 10 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंटों में हमने आपके लिए बताइए आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर पहली बार आप हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। रोजगार समाचार से संबंधित अपडेट आपको घर बैठे आपके मोबाइल नंबर पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए। अभी रोजगार समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नए रोजगार अपडेट के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।